मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर भगवंतों को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। विराजित धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आश्रव तत्व की चर्चा के रूप में चल रही है। विशेषतः तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में विभिन्न अपेक्षाओं से आश्रव का स्वरूप समझाया गया है। पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार का आश्रव होता है और उसके अंतर्गत पुण्य आश्रव के अंतर्गत हमारी कल चर्चा हुई थी। कुल 42 प्रकृतियां पुण्य की कही गई है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म कहा जाता है। अर्थात साधक धर्म आराधना करते हुए सम्यक्त और विनय के साथ धर्मानुष्ठान के माध्यम से अनंत कर्मों को क्षय करता हुआ, कर्मों की निर्जरा करता हुआ, कभी कभी उत्कृष्ट रसायन की स्थिति बनने पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। मुख्यतया 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के साधक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत श्रावक एवं सर्वविरत अणगार। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के जो 20 बोल बताए गए हैं, उनमें से कुछ बोल चतुर्थ गुणस्थानवर्ती साधक भी अविरत दशा में रहता हुआ भी मात्र सम्यक्त्व के साथ भक्ति, सेवा, प्रभावना, इन गुणों से, इन बोलों की आराधना करता हुआ तीर्थंकर नाम उपार्जित कर सकता है। जैसे कि महाराज सैनिक एवं वासुदेव कृष्ण ने, वे निदानकृत होने के कारण, पूर्व भाव से निदान करके आए हुए होने के कारण अपने उस भाव में श्रावक व्रत की या अणघार धर्म की आराधना
करने में असमर्थ थे, फिर भी दृढ़ सम्यक्त्व एवं श्रद्धा भक्ति के साथ धर्म दलाली और जिन शासन का अहोभाव, जिन शासन के आराधकों का बहुमान भाव, सेवा और सहयोग भाव के निमित्त से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। ये चौथे गुण स्थान पर आवृत्ति अवस्था में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के उदाहरण हैं। आगमों में कुछ ग्रस्त श्रावकों का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने ग्रस्त अवस्था में रहते हुए, श्रावक अवस्था में रहते हुए व्रतों की आराधना के माध्यम से और अन्य विशेष बोलों की आराधना से, तप आदि की आराधना से, दान आदि के निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया। साथ ही छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले अणगार साधक, जैसे भगवान महावीर के ही पूर्व जन्म की बात करें तो 25वें भव में नंदन राजकुमार के रूप में उनका भव था। समय उपस्थित होने पर प्रभु ने 25वें भव में अणघार धर्म को स्वीकार किया था, साधु धर्म को स्वीकार किया था। रत्नत्रय की साधना करते हुए विशेष रूप से तप आराधना में उत्कृष्ट पराक्रम लगाया था। जीवन चरित्र और इतिहास में वर्णन मिलता है कि प्रभु महावीर की आत्मा ने अपने 25वें भव में, नंदन राजकुमार के भव में, मुनि धर्म की आराधना करते हुए, अणघार धर्म की साधना करते हुए लगभग 1,00,000 वर्ष का उनका संयम था। उस भव में 1,00,000 वर्ष की संयम की आराधना की थी और 1,00,000 वर्ष की संयम आराधना में 11,60,000 मास खमन की तपाराधना की थी। 1,00,000 वर्ष का संयम अर्थात 12,00,000 महीने, और 12,00,000 महीनों में 11,60,000 मास खमन उत्कृष्ट तप आराधना करते हुए उस भव में प्रभु महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अविरत दशा में रहता हुआ विशुद्ध संयम एवं धर्म दलाली, जिन शासन की प्रभावना, भक्ति, बहुमान, सेवा आदि के पालन से भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित हो सकता है, अथवा देश विरत अवस्था में दान आदि देते हुए मुनिराजों को, तपस्वियों के पालने का शुद्ध निर्दोष आहार बहराते हुए उत्कृष्ट अहोभाव से, अथवा 6 आवश्यक की आराधना करते हुए, श्रावक भी 6 आवश्यक की आराधना करता है, निरतिचार व्रतों का, अणुव्रतों का और शिक्षा व्रतों का, गुण व्रतों का पालन करता है, तप की आराधना करता है, उसके द्वारा भी
तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित हो सकता है। और साथ ही मुनि जीवन में तो विशेष धर्म आराधना होती है। अतः दर्शन श्रावक, वृत्ति श्रावक, महावृत्ति अणगार, तीनों प्रकार के साधक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 20 बोलों की चर्चा परिचय रूप में हमने कल भी की थी। 23वें सूत्र के माध्यम से पुनः एक बार उच्चारण बहुत ही भक्ति और भावना पूर्वक हम इसका उच्चारण करें और इसमें रही हुई सकारात्मक ऊर्जा को अपने में ग्रहण करें। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेष्वनति चारोभिक्षणम ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी संग साधु समाधिर वेयावृत्य कर्ण मरहद्दाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य। इस तरह से इस 23वें सूत्र में तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन के 16 बोलों की चर्चा की गई है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र एवं आवश्यक निरुक्ति में 20-20 बोलों की चर्चा हुई है। संख्या और भेद के अतिरिक्त दोनों में कोई अंतर नहीं है। भाव रूप से 16 भी वही हैं और 20 भी वही हैं। 16 में सबसे पहला दर्शन विशुद्धि है। कल हमने दर्शन विशुद्धि की चर्चा की थी, अर्थात 25 प्रकार के दोष एवं 5 प्रकार के अतिचारों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है वह दर्शन विशुद्ध सम्यक दर्शन या दर्शन विशुद्धि के रूप में जाना जाता है। इन सब की चर्चा करते हुए हमने कल 8 अंग, 8 मद का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, 3 प्रकार की मूढ़ता का त्याग करते हुए और 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करते हुए शुद्ध सम्यक दर्शन अर्थात दृढ़ श्रद्धा, संपूर्ण आत्म उल्लास के साथ सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की श्रद्धा, आत्म स्वरूप का बोध एवं आत्मा के द्वारा आत्मा की साधना ही धर्म है, ऐसी दृढ़ श्रद्धान और जहां कोई प्रकार की मलिनता ना रहे, किसी प्रकार का दोष ना रहे, वह विशुद्ध सम्यक दर्शन होता है। विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ की जाने वाली अन्य धर्म आराधनाएं, धर्म अनुष्ठान, व्रत, शील, महाव्रत, तप, ज्ञान आदि सभी चीजें विशेष फलदायी होती है, क्योंकि दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है। दंशन मूलो धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है और बाकी की साधनाएं उस मूल रूपी वृक्ष की, जिस वृक्ष का मूल दर्शन है, उस वृक्ष की शाखाएं, प्रशाखाएं, फल, फूल और पत्तों के रूप में बाकी की धर्म आराधना है। दूसरा बोल विनय संपन्नता का कहा है। 16 बोलों के अंतर्गत दूसरा बोल जो बताया तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन का, विनय संपन्नता। आत्मबंधुओं, जैसे
दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है, वैसे ही विनय को भी धर्म का मूल कहा गया है। विनय मूलो धम्मो भी कहा जाता है और दंशन मूलो धम्मो भी कहा जाता है। किसी अपेक्षा से विनय को सभी गुणों का मूल भी कहा जाता है, अर्थात जीवन में विनय का होना अत्यंत आवश्यक है। जहां विनय होगा वहां दूसरे गुण स्वतः प्रकट होंगे। यदि विनय नहीं है तो विनय के बिना दूसरे गुणों का प्रकटीकरण होना संभव नहीं है। यहां तक कि अविनीतपना अगर जीवन में आ जाए तो संभव है कि जो दर्शन विशुद्ध है या जो दर्शन की प्राप्ति हुई है और उसके बाद भी अगर अविनीतपना आ जाए, अविनीतपना आने से दर्शन भी वापिस मलिन हो जाएगा अथवा दर्शन भी नष्ट हो जाएगा, सम्यक दर्शन से जीव रहित हो जाएगा। क्योंकि विनय भाव से ही श्रद्धा भाव का संबंध है। जहां जिनेश्वरों के प्रति विनय भाव होगा, देव गुरु धर्म के प्रति विनय भाव होगा, वही सम्यक दर्शन टिकेगा। विनय भाव अगर नहीं होगा तो दर्शन टिक नहीं सकेगा। विनय से ही दर्शन प्राप्त होता है और विनय से ही दर्शन टिकता है। पहले जीवन में विनय आता है तब दर्शन शुद्ध बनता है और विनय के रहने से दर्शन टिकता है। इसलिए विनय को और दर्शन को, दोनों को भी धर्म का मूल कहा गया है। ये जड़ समान है। जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ नहीं रह सकता, पौधा नहीं रह सकता, बिना जड़ के नहीं रह सकता। और जहां जड़ मजबूत होगी वही जड़ जमीन में से, जैसे पेड़ के लिए, पौधे के लिए जड़ जब मजबूत होती है, जड़ जब स्वस्थ होती है तो वो इस धरती से रस को ग्रहण करती है और उस रस को पौधे में भेजती है, पेड़ में संचार करती है और तब उस पौधे पर, उस वृक्ष पर पत्ते लहलहाते हैं, डालियां विकसित होती है, शाखाएं और प्रशाखाएं विकसित होती है, वो पुष्पित होता है और फलित होता है। उस पर फूल लगेंगे, उस पर फल आएंगे। लेकिन अगर जड़ कमजोर है अथवा जड़ में कीटाणु लग गए हैं, जड़ दूषित हो गया है, तो धीरे धीरे पूरा पेड़, उसके पत्ते, डालियां, शाखाएं, प्रशाखाएं, यहां तक कि फल भी या तो लगेंगे नहीं, और लगेंगे, लगे हुए हैं तो दूषित हो जाए। इसलिए ज्ञानियों ने दर्शन को और विनय को बहुत महत्व दिया है। दर्शन की चर्चा हमने कल की थी, विनय के संबंध में कुछ चर्चा आज करेंगे। विनय हमारे ग्रंथों में 7 प्रकार का बताया गया है। एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकेंगे विनय का चार्ट। विनय संपन्नता, ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, इसी तरह से मन विनय, वचन विनय, काय विनय, और 7वें नंबर पे है लोकोपचार विनय। बंधुओं,
विनय से सम्यक्त्व कैसे दृढ़ होता है और विनय से चारित्र कैसे मजबूत होता है और व्यवहार कैसे सुंदर बनता है, ये सारी बातें विनय के अंदर रही गई। जैसे ज्ञान विनय की बात कही, अर्थात मति आदि जो 5 प्रकार का ज्ञान आगमों में बताया गया है, उसके प्रति श्रद्धा की भावना होना ज्ञान विनय है। उसके प्रति भक्ति और बहुमान होना ज्ञान विनय है। इसलिए ज्ञान विनय 5 प्रकार का। फिर दर्शन विनय, ज्ञानियों के प्रति और सम्यक दृष्टि आत्माओं के प्रति अथवा पंच प्रमिष्टि के प्रति सेवा शुश्रूषा की भावना, भक्ति और बहुमान, और उनकी अशातना से बचना, अनाशातना पूर्वक उनकी सेवा में रहना। 33 प्रकार की अशातनाओं से, ज्ञान और ज्ञानियों की अशातना से, सम्यक दृष्टि आत्माओं की अशातना से, पंच परमिष्टि की अशातना से बचना, उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनके प्रति बहुमान भाव रखना और अशातना से बचना, यह दर्शन विनय है। निश्चित ही ज्ञान विनय और दर्शन विनय से सम्यक्त्व की वृद्धि होगी, सम्यक्त्व की शुद्धि होगी। तीसरा चारित्र विनय। चारित्र विनय के अंतर्गत 5 प्रकार के जो चारित्र कहे गए, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, इन 5 चारित्र के प्रति विनय भाव होना, अर्थात इन 5 चारित्रों के प्रति बहुमान भाव होना, इन 5 चारित्रों को अंगीकार करने की मनोभावना होना, और जिन्होंने ये चारित्र अंगीकार किए हुए हैं उनके प्रति विनय भाव रखना। चारित्रवान आत्माओं के प्रति विनय भाव रखना और स्वयं चारित्र ग्रहण करने की मनोभावना दृढ़ करना, और ग्रहण किया हुआ है तो उसे शुद्धता पूर्वक पालन करने का भाव रखना, ये 5 प्रकार का चारित्र विनय है। इसी तरह से मन विनय, वचन विनय और काय विनय। मन, वचन और काया में जो भी प्रवृत्तियां होती है वो या तो प्रशस्त होती है या अप्रशस्त होती है, अर्थात या तो शुभ होती है या अशुभ होती है। मन शुभ में भी प्रवर्तता है और अशुभ में भी प्रवर्तता है। वचन शुभ और सुभाषित वाणी भी बोलता है, और वचन अशुभ, कटु, असत्य का भी प्रयोग करता है। वचन से दोनों काम होते हैं। काया से प्रशस्त रूप में भी काया प्रवृत्ति करती है, और अयत्ना, विराधना, जीवों की हिंसा आदि, सताना, कष्ट पहुंचाना आदि अप्रशस्त कार्यों में भी काया की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मन की, वचन की और काया की प्रवृत्ति शुभ में भी हो सकती है, अशुभ में भी हो सकती है, प्रशस्त भी हो सकती है, अप्रशस्त भी हो सकती है। मन, वचन, काया का विनय प्रशस्त में प्रवृत्ति करे, शुभ में प्रवृत्ति करे, कर्म निर्जरा वाले अनुष्ठानों में प्रवृत्ति करना और अशुभ की प्रवृत्ति को रोकना, अप्रशस्त मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोकना। किसी के भी प्रति, संसार के किसी भी जीव के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, मुनियों के प्रति, श्रावकों के प्रति, अथवा समस्त जीवों के प्रति मन से, वचन से और काया से प्रशस्त प्रवृत्ति करना, जिससे कर्म निर्जरा हो, धर्म अनुष्ठान बढ़े और संसार के दूसरे जीवों को साता उपजे। अप्रशस्त प्रवृत्ति नहीं करना ताकि हमारे कर्मों का बंधन ना हो, हमें भी असाता ना मिले और संसार के किसी भी जीव को हमारी ओर से असाता ना हो।
इस तरह से मन, वचन और काया का विनय है। और सातवां है लोकोपचार विनय। इसको व्यवहार विनय भी कह सकते हैं। लोकोपचार विनय या व्यवहार विनय से इसके अनेक रूप हैं। बड़ों के सामने आदर भाव से खड़े रहना, बड़े कोई आए और हम बैठे हैं तो उठ जाना, बड़ों को प्रणाम करना, गुणवानों का गुणगान करना, सेवा करना। लोकोपचार विनय में जितने भी प्रकार के व्यवहारिक रूप से जो शुभ प्रवृत्तियां हैं वे सब लोकोपचार विनय के अंतर्गत है। बड़ों की बात को आदर पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा नहीं हो कि बड़े कुछ कह रहे हैं और मैं किसी और काम में लगा हुआ हूं या मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, बड़ों के प्रति मेरे मन में बहुमान नहीं है, तो ये लोकोपचार अविनय हो जाएगा। और मैं ध्यान पूर्वक सुनता हूं तो लोकोपचार विनय है। बड़ों के आने पर उन्हें आसन देना, स्वयं उठ करके उनको बिठाना, ये भी लोकोपचार विनय है। हम जिसको कहें सामान्य रूप से एक सभ्यता के मूलक जितने भी गुड हैबिट्स बड़ों के प्रति, बड़ों के सामने अहंकार के आसन से नहीं बैठना, बड़ों के सामने ऊंची वाणी में ऊंची आवाज में बात नहीं करना। बोले बटूच बंद करता, वो आवाज ही नहीं आ रही, मतलब नहीं कर। ये सभी कार्य लोकोपचार विनय के, इसके कोई अलग से भेदों की संख्या नहीं कही, अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखिए, लोकोपचार विनय से मुख्य रूप से व्यवहार निर्मल बनता है, व्यवहार सात्विक बनता है। ज्ञान और दर्शन विनय से ज्ञान का विकास होता है और सम्यक दर्शन की शुद्धि एवं दृढ़ता आती है। चारित्र विनय से चारित्र का विकास होता है और मन, वचन, काय विनय से एक तरफ पुण्य उपार्जन होता है और दूसरी तरफ जीवन व्यवहार में निर्मलता आती है। इस तरह से 7 प्रकार के विनय की बात कही। चूंकि दर्शन विशुद्धि और विनय ये दोनों ही मूल आधार हैं जीवन के, इसलिए हमारा इनमें जितना हमारा पराक्रम इनमें लगे, जितना हम इनको गहराई से स्वीकार कर सकें, धारण कर सकें, जीवन में अपनाएं, उतना ही हमारा जीवन निर्मल बनेगा, हमारे जीवन का विकास होगा। और यदि विनय नहीं है तो सारे गुण चले जाएंगे। कहा गया है विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म विनय का मूल है, विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अर्थात सभी प्रकार की धर्म आराधनाओं का जो मूल है वो विनय है। और जीवन में जहां जहां भी जिस प्रकार से भी पापों का संबंध जुड़ेगा या पाप की क्रियाएं होगी, पाप का आचरण होगा, उन सब के मूल में अभिमान कहा गया है। अहंकारी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पापों की क्रियाएं करता है। अहंकारी व्यक्ति गुणों से दूर हट जाता है। अतः विनय संपन्नता को तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन का एक प्रमुख अंग माना है। इसी कड़ी में पहला दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता 16 बोलों के अंतर्गत, तीसरा बताया है शील व्रत निरतिचारता,
अर्थात चाहे हम अनुव्रतों की आराधना करें अगर श्रावक रूप में है, साधु रूप का जीवन आ जाए तो महाव्रतों की आराधना, महाव्रतों के साथ समिति गुप्ती सहयोगी नियम रूप या शील रूप कहे गए हैं। महाव्रत मूल गुण है, व्रत है। समिति गुप्ती की आराधना उत्तर गुण है, उसको शील के अंतर्गत कहा जा सकता है। जहां भी हमें हमारा मनोरथ है, श्रावक का मनोरथ होता है कि वो संयम आराधना करे, जब भी अवसर मिले संयम आराधना का, निरतिचार संयम आराधना, निर्दोष संयम की आराधना हो। और जब तक ग्रस्त जीवन में है, श्रावक के जीवन में है, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत कहा गया है। अनुव्रतों को व्रत कहा गया और गुणव्रत और शिक्षा व्रत को सम्मिलित रूप से शील कहा गया। व्रत शीलेषु, 5 व्रत 7 शील। हम जो भी व्रतों की आराधना करें, श्रावक व्रतों की, अभी हम श्रावक की श्रेणी में हैं, तो श्रावक व्रतों की आराधना करते हुए सबसे बड़ा लक्ष्य ये रखें कि दोष ना लगे, अतिचार ना लगे। फिर भी कभी अविवेक से, कभी हल्के प्रमाद के कारण या हमारी कमजोरी के कारण कदाचित दोष लग जाए, कदाचित अतिचार लग जाए, तो उसी क्षण, एक क्षण का भी प्रमाद ना करते हुए उस दोष की आलोचना करके, प्रायश्चित लेकर के पुनः व्रत और शील को शुद्ध बनाए, ताकि उसमें निरतिचारता बनी रहे। दोष लग जाना छोटा पाप है, अतिचार लग जाना छोटा दोष है, लेकिन अतिचार के लगने पर दोष को स्वीकार न करना अथवा उसकी शुद्धि को न करना, आलोचना न करना, प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्धि न करना दोष को बड़ा बना देता है। जैसे कहीं एक छोटा सा छेद हो जाए, हल्का सा बारीक सा छेद हो जाए पानी की टंकी में या किसी डैम में, बांध में छोटा सा छेद हो जाए, उसको हाथों हाथ पूर दिया जाता है, भर दिया जाता है, वापस उसको, छेद को मिटा दिया जाता है। अगर कोई सोच ले कि इतना छोटा सा तो है, 1 बूंद जितना पानी निकलता है पूरे दिन भर में, 1 2 4 बूंद पानी निकलता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोच करके अगर उस छेद को छोड़ दिया गया तो वह छेद जैसे जैसे पानी रिसता जाएगा वैसे वैसे छेद बड़ा होता जाएगा। और कभी कभी एक छोटा सा छेद लंबे समय के बाद पूरे बांध को नष्ट करने का निमित्त बन सकता है। ठीक वैसे ही व्रतों में, अनुव्रतों में, महाव्रतों में, शील में, नियमों में, प्रत्याख्यान में कहीं भी किसी भी प्रकार का छोटा सा भी अगर दोष लगा तो उस दोष की आलोचना करके शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, अति शीघ्र ही करना जरूरी है। ढील देने से दोष बढ़ जाते हैं। शील व्रत निरतिचारता। चौथा बताया है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान के उपयोग में लगा रहे, सदा ज्ञानोपयोग में रहे। इसके 2-3 अर्थ हो सकते हैं। हमेशा ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, राग द्वेष से बचे, ये भी ज्ञानोपयोग में रहना है।
अथवा ज्ञान सीखता जाए, ये भी ज्ञानोपयोग है। सीखे हुए ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करे, ये भी ज्ञानोपयोग है। और जब ज्ञान जीवन में उतरता है तो संवेग की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की अभिलाषा जगती है। संसार की क्षणभंगुरता, संसार की असारता का बोध होता है ज्ञान से, और तब मोक्ष की अभिलाषा जगती है, और वह मोक्ष की अभिलाषा निरंतर बनी रहे। सबसे बड़ी बात नियमितता की है, निरंतरता की है। एक दिन ज्ञान सीख लिया और 4-6 महीने छोड़ दिया तो ज्ञान टिकेगा। इसलिए अभीक्षण, अभीक्षण का मतलब निरंतर, नियमित, हमेशा हमेशा ज्ञान में पराक्रम करे, ज्ञान के प्रति पुरुषार्थ जगाए, और हमेशा संवेग भाव को बनाए रखे। जब जब संसार के प्रति पुनः आकर्षण आता है, फिर वापिस संवेग भाव को जगाए, तब जीव की आत्मा में कर्म निर्जरा बढ़ती है, आत्मा शुद्धि की तरफ बढ़ती है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग। फिर छठा और सातवां बोल, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप। त्याग का यहां अपेक्षा जो है वो दान से है। जैसी व्यक्ति की शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार आहार, औषध, शास्त्र, जिनसे दूसरे साधकों को, दूसरे जीवों को धर्म आराधना में जुड़ने का अवसर मिल सके, और जो धर्म आराधना में जुड़े हुए हैं उनके धर्म आराधना में सहयोग हो सके, और मेरे परिग्रह का कुछ अंश कम हो सके। इस दृष्टि से यथाशक्ति त्याग अर्थात दान। गृहस्थी वस्तु का दान भी दे सकता है और ज्ञान का दान भी दे सकता है। मुनि मात्र ज्ञान का दान देते हैं, क्योंकि वस्तुओं का तो उन्होंने त्याग किया हुआ है, तो उनके लिए ज्ञान का दान, और हमारे लिए मुख्यता से संयम सहयोगी और जीवन सहयोगी वस्तुओं का दान, और अवसर मिलने पर ज्ञान का दान, अपनी शक्ति अनुसार। पर शक्ति का गोपन ना करे। शक्ति होते हुए भी प्रमाद के कारण से या स्वार्थ के कारण से, परिग्रह भावना के कारण से दान नहीं दे पाते हैं, वहां पराक्रम करें, दान दें। यथाशक्ति तप, जैसी शक्ति है उसके अनुरूप अनशन आदि 12 प्रकार का जो तप बताया गया है, निर्जरा के जो 12 भेद बताए गए हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ तप, नौकारसी, पौरसी अवश्य करें। साथ ही इच्छाओं का शमन करें, इच्छा निग्रह, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं का निरोध करें, इच्छाओं का निग्रह करें। वहां तो शक्ति की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को मजबूत बनाने की बात है। मन की दृढ़ता जगे तो इच्छाओं का निग्रह होता है, और शक्ति होने पर अनशन आदि तप की आराधना हो सकती है। फिर कहा संग साधु समाधि। संग में, संग के साधुओं में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, कोई असता उत्पन्न हो जाए मुनि के या चतुर्विद संघ के किसी भी अंग में, अपनी ओर से संघ और संघ के 4 पाए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनके समाधि बनी रहे, ऐसा प्रयास करे,
हित शिक्षा से, सही सन्मार्ग दिखा करके हर एक व्यक्ति सन्मार्ग या हित शिक्षा का अधिकारी नहीं होता। जो गीतार्थ व्यक्ति होते हैं, गीतार्थ श्रावक होते हैं, वे कभी कभी अवसर आने पर श्रावक श्राविका को तो हित शिक्षा और सन्मार्ग बताते ही हैं, कभी कभी परिस्थिति आने पर संत भगवंतों के लिए भी वे सन्मार्ग दृष्टा बनते हैं। बहुत कम उदाहरण होते हैं ऐसे, पर कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो संघ और साधु के लिए, उनके संयम की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए और संघ की दृढ़ता के लिए, संघ के विकास के लिए सही सन्मार्ग देना, सन्मति देना, अपना सुझाव देना और विघ्न को दूर करने में सहयोगी बनना, ये संघ साधु समाधि है। 9वें नंबर पे है व्यवृत्तियां, सेवा। समाधि विशेष प्रसंगों में होती है, व्यवृत्ति सदा हो सकती है। श्रावक सदा संघ सेवा में लीन रहे, संत सेवा में लीन रहे। सेवा अपने नियमानुसार होगी, व्यवृत्ति अपने नियमानुसार होगी, लेकिन व्यवृत्ति के बहुत अवसर मिलते हैं। साधुओं की विहारचर्या में साथ चलना व्यवृत्ति है और श्रावक चल सकता है। गौचरी पानी आदि के लिए मुनिराज के साथ जाना, घर बताना, श्रावकों के घर बता देना व्यवृत्ति है, सेवा है। धर्मस्थान में संवर करनी करके साधु जी के पास श्रावक और साध्वी जी के नेश्राय में श्राविका वहां रहे, ये भी एक प्रकार की व्यवृत्ति है, सेवा है। इस तरह से संघ साधु समाधि और व्यवृत्ति, इन दोनों का ध्यान रखते हुए अपनी मर्यादा में, अपने नियमों में, मुनिराज के जीवन की चर्या, उनकी समाचारी में दोष न लगते हुए, दोषों का कारण हम ना बने, हमारी ओर से उनकी समाचारी में दोष ना लगते हुए जो जो सेवा उचित है उस प्रकार की सेवा व्यवृत्ति श्रावक कर सकता है। और साधु की विशेष व्यवच्छेद कर सकते हैं, आहार लेके आते हैं, पात्र धो सकते हैं एक साधु दूसरे साधु के लिए, प्रतिलेख ना करके दे सकते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका आदि छोटे संत छोटे मुनि बड़े संतों की पात्री परखने के लिए भी जाते हैं, ये सब व्यवच्छेद। अथवा अस्वस्थ आदि होने पर शारीरिक सेवा की जरूरत हो तो शारीरिक सेवा मुनि मुनि के लिए करेगा, श्रावक श्रावक के लिए करेगा। सेवा के माध्यम से भी उत्कृष्ट रसायन आ जाए, कर्मों की कोड़ खपाए, तीर्थंकर नाम का निपात। उसके बाद 4 बोल भक्ति से संबंधित है। अरिहंत की भक्ति, आचार्य भगवान की भक्ति, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय अथवा गीतार्थ मुनि, विशिष्ट ज्ञानवान, पद भले उपाध्याय का हो ना हो पर विशिष्ट ज्ञानवान को बहुश्रुत कहा जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 11वां अध्ययन बहुश्रुत का अध्ययन है। बहुश्रुत उनको कहा जाता है जिनकी श्रुत ज्ञान के अंदर बहुत गहरी पैठ हो, गहन अध्ययन, चिंतन, अनुप्रेक्षा
और चिंतन, गहन अध्ययन और अनुप्रेक्षा से जो श्रुत ज्ञान का मक्खन निकालते हैं, और वैसा ही उनका आचार होता है। मात्र विद्वत्ता से बहुसुत्ता नहीं है। विद्वान तो श्रावक भी हो सकता है, सामान्य शिक्षक या पंडित भी विद्वान हो सकता है, उनको बहुसुत नहीं कहा जाता। गहरी श्रुत आराधना के साथ उसी के अनुरूप जिनकी चारित्र आराधना भी होती है, उन्हें बहुसुत कहा जाता है। ऐसे ज्ञानियों के प्रति हमारी भक्ति, जिससे हमें ज्ञान का लाभ मिलेगा, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का और मोहनीय कर्म की निर्जरा होगी। ज्ञान का बहुमान है, ज्ञानावरणीय की निर्जरा होगी। क्योंकि वे ज्ञानी चारित्रवान हैं, चारित्रवान की भक्ति से चारित्र मोहनीय की निर्जरा होगी, दर्शन मोहनीय की भी निर्जरा होगी। दर्शन विशुद्धि होगी, चारित्र मोहनीय की निर्जरा होगी, ज्ञानावरणीय की निर्जरा होगी, और साथ में उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन अगर हो जाए तो तीर्थंकर नाम का। प्रवचन भक्ति, प्रभु ने जहां देशना दी, प्रभु की देशना को प्रवचन कहा जाता है, और प्रभु के द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ को भी प्रवचन कहा जाता है। इसलिए प्रवचन भक्ति भी शब्द है और प्रवचन वात्सल्य भी शब्द है। 16वें नंबर पर प्रवचन वात्सल्य, 13वें नंबर पर प्रवचन भक्ति। यहां प्रवचन भक्ति के अंतर्गत जिन वाणी के प्रति, श्रुत ज्ञान के प्रति भक्ति, और 16वें बोल में प्रवचन अर्थात चतुर्विध संघ के प्रति वात्सल्य भाव, आत्मीय भाव। जैसा आत्मीय भाव पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है, माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। जहां कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा या चाहना नहीं है, और मात्र आत्मीय भाव है, उसे वात्सल्य कहते हैं। वैसा ही वात्सल्य भाव, आत्मीय भाव चतुर्विध संघ के प्रति रहे, उसे प्रवचन चतुर्विध संघ वात्सल्य कहा जाता है। और जिन वाणी के प्रति, शुद्ध ज्ञान के प्रति जो भक्ति भावना होती है, उसे शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रवचन भक्ति कहा जाता है। इसी के साथ आवश्यक अपरिहानी 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं समुच्चय में, जिसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं। बिना बाधा के, बिना अनुपस्थिति, नियमित आवश्यक की आराधना करना। जीवन में प्रतिदिन सामायिक हो, जीवन में प्रतिदिन चतुर्विध संघ और चतुर्विंशति 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो, प्रतिदिन प्रत्यक्ष अवसर हो तो प्रत्यक्ष में वंदना, और प्रत्यक्ष ना हो तो भी भावपूर्वक वंदना हो। प्रतिदिन अपने पापों की आलोचना हो, प्रतिदिन अपना कायोत्सर्ग हो, काया की ममता को घटाएं, और प्रतिदिन प्रत्याख्यान हो। संक्षिप्त रूप में श्रावक इस अपेक्षा से भी 6 कार्य कर सकता है, 6 आवश्यक कर सकता है, और विधिपूर्वक 6 आवश्यक तो करना बहुत उत्तम बात है। जो निवृत्त हैं वे प्रतिदिन उभय काल करते हैं। संत मुनि के लिए तो नियमा है उभय काल प्रतिक्रमण की। जो निवृत्त नहीं है वे कम से कम पक्षी आदि बड़े पर्व दिनों के दिन तो अवश्य ही
अच्छे आवश्यक की आराधना करे, प्रतिक्रमण करे, श्रावक श्राविका प्रतिक्रमण करे, और मार्ग प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करे, जिसको हम धर्म दलाली कहते हैं। धर्म दलाली करते हुए भी साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में महाराज श्रेणिक एवं वासुदेव श्री कृष्ण के उदाहरण से समझा था। जिन धर्म की दलाली, जिन धर्म की प्रभावना करते हुए भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन, पर इन सब में सबसे प्रमुख है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के साथ सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा ये जब होता है, विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा होता है, और उसमें जब उत्कृष्ट रसायन आता है, तब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। विनय पूर्वक हो और बाकी के धर्मों की यथा योग्य आराधना हो, पर उत्कृष्ट भावों से हो, तब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। इस तरह से इस 23वें सूत्र के अंतर्गत 16 बोलों से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन की बात कही। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र एवं आवश्यक नियुक्ति के अंतर्गत 20 बोलों की चर्चा हुई है। आज समय होने आ रहा है, कल उन 20 बोलों को सामने रखकर जो विशेष फर्क है उसकी चर्चा हम कल फिर थोड़ा सा करेंगे, और उसके आगे जैसे आगे अवसर होगा हम इसकी बात रखेंगे। पुनः अपनी बात को विराम देते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस पाठशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा उपयोग चूकने से किसी प्रकार की जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो आत्मसाक्षी से, आप सभी की साक्षी से मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ आप सभी को पुनः जय जिनेंद्र करता हूं।